नमस्कार दोस्तों, मुद्दा क्या है कि नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज जिस एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र में उद्धव सरकार को चारों खाने चित कर दिया है, वो एकनाथ शिंदे कौन है, उनके जीवन के बारे में हम सारी चीज़ें आज विस्तार पूर्वक जानेंगे। लेकिन उसके पहले मुझे एक कहावत याद आ रही है कि बाप बाप होता है और बेटा बेटा। आज जिस पार्टी को बाला साहब ठाकरे ने अपने खून पसीने से सींचकर इतना बड़ा बनाया था, आज ये नौबत आ गई है कि पार्टी का अस्तित्व खतरे में आ गया है। उद्धव ठाकरे अपनी सरकार तक नहीं बचा पा रहे हैं। आइए तो शुरुआत करते हैं। एकनाथ शिंदे का जन्म 9 फरवरी 1964 को महाराष्ट्र के सतारा जिले में हुआ था। शुरुआती दिनों में शिंदे ऑटो चलाया करते थे और हो सकता है कि आने वाले दिनों में पूरी महाराष्ट्र सरकार भी चलाएं। ये वही एकनाथ शिंदे हैं जिन्होंने अपनी ही पार्टी से बगावत कर ली है और उद्धव सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। ऑटो चलाकर मुख्यमंत्री बनना वैसे ही है जैसे चाय बेचकर प्रधानमंत्री बनना। एकनाथ शिंदे हो या प्रधानमंत्री मोदी हो, दोनों की स्टोरी में इक्वेलिटी तो दिखती ही है। आनंद दिघे से प्रभावित होकर शिंदे ने शिवसेना ज्वाइन कर ली थी। शिवसेना की स्थापना के समय आनंद दिघे शिवसेना के बहुत ही कद्दावर नेता हुआ करते थे। दिघे के राजनीतिक व्यक्तित्व से शिंदे इतने प्रभावित थे कि शिंदे ने शिवसेना ज्वाइन कर ली और आनंद दिघे को अपना गुरु मान लिया था। महाराष्ट्र की राजनीति में आनंद दिघे का कद इतना बड़ा था कि बाला साहब भी ये मानते थे कि एक दिन ये पार्टी के बड़े नेता बन जाएंगे। लेकिन शिंदे पहले शिवसेना के शाखा प्रमुख चुने गए, फिर ठाणे के म्युनिसिपल कॉरपोरेटर भी चुने गए। लेकिन वर्ष 2000 में शिंदे के साथ एक ऐसी दुर्घटना घटी कि शिंदे ने राजनीति छोड़ने तक का मन बना लिया था। लेकिन आनंद दिघे ही शिंदे को वापस लेकर आए। आज ये लगभग 22 वर्ष पहले 2 जून 2000 को शिंदे अपने 11 वर्ष के बेटे और 7 वर्ष की बेटी के साथ सतारा गए थे। वोटिंग की दुर्घटना के समय शिंदे के दोनों बच्चे उनकी आंखों के सामने डूब गए। उस वक्त शिंदे का तीसरा बच्चा सिर्फ श्रीकांत शिंदे 14 वर्ष का जीवित था। इस हादसे के बाद शिंदे ने कहा कि ये मेरे जीवन का सबसे काला दिन था। मैं राजनीति के साथ साथ अब सब कुछ छोड़ने का फैसला कर रहा हूँ। फिर आता है 2001। एक हादसे में शिंदे के राजनीतिक गुरु आनंद दिघे की हादसे में मौत हो जाती। कुछ लोग उनकी मौत को हत्या भी मानते हैं। दिघे की मौत पर धर्मवीर के नाम से एक फिल्म भी बन चुकी है। दिघे की मौत के बाद शिवसेना को ठाणे में अपना वर्चस्व कायम रखने के लिए कोई ना कोई चेहरा तो चाहिए था, और ठाणे महाराष्ट्र का एक बड़ा जिला है। चूँकि शिंदे शुरुआत से ही दिघे के जुड़े हुए थे, इस लिहाज से दिघे की राजनीतिक विरासत को शिंदे को ही सहेजना था, जो आज आप अच्छी तरह से देख रहे होंगे कि शिंदे के समर्थन में पार्टी के कई बड़े विधायक खड़े हुए हैं। शिंदे अपने गुरु की तरह ही एक बड़े नेता रहे हैं। 2004 में पहली बार विधायक बनने के बाद उन्होंने अभी तक पीछे मुड़कर नहीं देखा और ठाणे में ऐसा वर्चस्व बनाया कि राजनीति का वह केंद्र बिंदु बन गए। वर्ष 2009 से 2019 तक विधानसभा चुनाव में भी जीत का सेहरा उनके माथे पर बन रहा था। साल 2014 में फडणवीस सरकार में पीडब्ल्यूडी मंत्री भी रहे हैं। 2019 में शिंदे को सार्वजनिक स्वास्थ्य, परिवार कल्याण और नगर विकास मंत्रालय का जिम्मा भी मिला था। एक बार शिंदे के राजनीतिक सफर से बगावत तक नजर डालते हैं। 1980 में आनंद दिघे से प्रभावित होकर उन्होंने शिवसेना ज्वाइन कर ली थी। वर्ष 1997 में पहली बार ठाणे से म्युनिसिपल कॉरपोरेटर भी चुने गए। 2001 में ठाणे में म्युनिसिपल में सदन के रूप में नेता भी चुने गए। 2004 में ठाणे के कोपरी से विधायक भी चुने गए। 2005 में शिवसेना के ठाणे जिले से पहला प्रमुख भी बनाए गए थे। 2014 में महाराष्ट्र विधानसभा में पहली बार विपक्ष के नेता भी चुने गए थे। 2018 में शिवसेना पार्टी के नेता तक चुने गए थे। 2019 में चौथी बार विधायक भी बन चुके हैं और 2022 में अपने समर्थकों के साथ बगावत भी कर दी है। शिंदे को उद्धव ठाकरे सरकार का मैसेंजर यानी कि दूत कहा जाता था। जब भी किसी जिले में कोई सियासी संकट होता था तो शिंदे ही उसे सुलझाया करते थे। अपने वर्चस्व बढ़ाने के लिए शिंदे ने अपने बेटे को भी मैदान में उतार दिया। पेशे से डॉक्टर श्रीकांत शिंदे कल्याण लोकसभा सीट से सांसद भी हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि शिंदे की बगावत के पीछे उनके बेटे श्रीकांत का दबाव भी है, लेकिन हम इस पर बात की बिल्कुल पुष्टि नहीं करते हैं। श्रीकांत का कहना है कि बीजेपी के साथ उनकी राजनीति का एक सुनहरा भविष्य भी हो सकता है। ये भी कहा जा रहा है कि इस बगावत के पीछे बीजेपी का भी हाथ है, क्योंकि बड़े राज्यों में बगावत के पीछे बीजेपी का फायदा ही है।
क्योंकि अपने विधायकों को लेकर उन्हीं राज्यों की होटलों में रुकना जहां भाजपा की सरकार है। फडणवीस जानते हैं कि उद्धव ठाकरे के खिलाफ बगावत करने के लिए शिंदे ही सबसे ज़्यादा मजबूत कड़ी हैं। बीजेपी में कई मौक़ों पर कहा है कि शिंदे को साइडलाइन किया जा रहा है, उसे नज़रअंदाज किया जा रहा है। शिंदे अगर गठबंधन कर सरकार बना भी लेते हैं तो ये कोई शॉक्ड होने वाली बात नहीं है। और बीजेपी जो हिंदुत्व का नारा दे रही है तो ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि 1987 में शिवसेना ही थी जिसने पहली बार हिंदुत्व का नारा लगाया था और गर्व से कहा था कि हम हिंदू हैं। आपको भी पता है 1989 में जब लोकसभा चुनाव हुए तो हिंदुत्व की छाया तले बीजेपी और शिवसेना ने ही गठबंधन कर पहली बार चुनाव लड़ा था। इसलिए मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है कि शिंदे अगर बीजेपी का दामन थाम भी लेते हैं तो कोई नई बात नहीं है। वर्ष 1995 में भी बीजेपी शिवसेना ने गठबंधन कर चुनाव लड़ा था। 2004 में भी बीजेपी और शिवसेना ने मिलकर चुनाव लड़ा था, लेकिन 2014 में दोनों ही पार्टियों ने अपना रास्ता अलग अलग कर लिया। तो ये थी एकनाथ शिंदे की चुनावी कहानी। ये सेशन आपको कैसा लगा, एकनाथ शिंदे की स्टोरी आपको कैसी लगी, अपनी राय ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें। तो फिर मिलता हूँ किसी नया एपिसोड के साथ में। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।